अंबिकापुर शहर में कोविड-19 के संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। शहर में रोजाना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 35 कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए 6 अगस्त तक लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन त्योहार के इस सीजन में लॉकडाउन की वजह से छोटे व्यापारियों की कमर टूट गई है। व्यापारी अब आर्थिक तंगी से परेशान हो चुके हैं। व्यापारियों की ओर से अब मांग उठने लगी है कि 6 अगस्त के बाद से लॉकडाउन पूरी तरीके से हटा दिया जाए। लॉकडाउन लगाना कोरोना से बचाव का कोई हल नहीं है। प्रशासन को कोरोना से निपटने के लिए एक अलग रणनीति बनानी चाहिए ताकि व्यापारी भी आर्थिक तंगी से उभर सकें। यही नहीं, व्यापारियों की ओर से अब यह भी मांग उठने लगी है कि यदि प्रशासन को अब लॉकडाउन बढ़ाना है तो इसका समर्थन व्यापारी तब करेंगे जब उन्हें आर्थिक सहायता प्रशासन की ओर से मिलेगी। जब इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया 6 अगस्त तक, तो हमारा एक डेलीगेशन जो है प्रशासन से मिला। उनकी जो व्यापारियों की मांग थी उसमें ये था कि आपके ही गाइडलाइन के आधार पे सभी दुकान को खोलने की अनुमति दी जाए। जितनी भी प्रकार की दुकानें हैं, चाहे वो ठेला वाले हों, चाहे वो दूध वाले हों, किराना वाले हों, राखी वाले हों, मिठाई वाले हों, सबको दिया जाए अनुमति ताकि वो त्योहारों के सीज़न में अपना काम कर सकें। दूसरा ये था कि चलिए हम लॉकडाउन को समर्थन करेंगे, 6 अगस्त तक आप कर लीजिए, लेकिन इसके बाद लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। आप लॉकडाउन के अन्य तरीक़ों को खोजिए, हम उसमें आपका साथ देंगे। इनको किसी प्रकार से अगर बंद किया जाता है तो उनको किसी प्रकार का सहायता दिया जाए, कोई जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से उनको सहायता दिया जाए। वहीं राखी के इस त्योहार में तालाबंदी लगने की वजह से सबसे ज्यादा छोटे व्यापारियों पर मुसीबत आन पड़ी है। व्यापारियों का कहना है कि राखी का व्यवसाय सबसे अधिक छोटे व्यापारी करते हैं। इसके लिए उन्होंने इस सीजन में राखी के त्योहार को देखते हुए काफी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अचानक लॉकडाउन लगने की वजह से सारा कुछ धरा का धरा रह गया। तालाबंदी की वजह से अब छोटे व्यापारियों की जमा पूंजी फंस गई है और आर्थिक संकट गहराने लगा है। यह नुकसान का आकलन करेंगे तो देखिए, राखी का त्यौहार है, राखी लगभग छोटे व्यापारी ही बेचते हैं और सारे छोटे व्यापारियों के साथ आज आर्थिक समस्या से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं। सभी व्यापारी लगभग रक्षाबंधन की तैयारी करके रखे हुए थे, लगभग हर व्यापारी रक्षाबंधन की तैयारी करके रखा हुआ था। उन सभी की जमा पूंजी फंसी हुई है और सिर्फ किराना व्यवसायियों को छूट दे रहे हैं, तो जो बाकी व्यवसायी हैं वो कहाँ जाए। सोने चांदी के व्यापारी हो या फिर कपड़ा दुकान संचालक, तालाबंदी की वजह से हर कोई परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन ने लिमिटेड समय के लिए त्योहार को देखते हुए राशन दुकान खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन राशन दुकान के साथ अब कपड़ा दुकान सहित सोने चांदी के दुकान को भी कुछ घंटे के लिए खोलने की अनुमति दे दें। कोरोना की वजह से व्यापार काफी प्रभावित हुआ है। दुकान में रखा स्टॉक जाम पड़ा है। व्यापारियों को अब खाने के लाले पड़ गए हैं। व्यापारी दुकान के किराए का पैसा तक नहीं निकाल पा रहे हैं। यही नहीं, आर्थिक तंगी की वजह से अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे देंगे, इसे लेकर भी व्यापारी काफी परेशान है। कपड़ा व्यवसायियों की मांग है राखी और बकरीद के त्योहार को देखते हुए प्रशासन कम से कम 3 से 4 दिन सीमित समय के लिए दुकान खोलने की अनुमति दे दे। व्यापार मेरा सोने चांदी का, लेकिन हम सभी व्यापार के लिए आए हुए हैं, व्यापार दुकान खुलवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ। और हमारा प्रशासन से ये मांग है कि दुकान हम गाइडलाइन का पालन करेंगे, हमको दुकान सीमित समय के लिए दुकान खोलने दिया जाए। समस्या तो भैया लंबा समय से चल रहा है। जब से कोरोना आया है तब से 2 महीना 3 महीना तो हम लोग शांति से बैठे हैं। अब क्या है कि समस्या बहुत बढ़ते जा रहा है, स्टॉक जमा होते जा रहा है, व्यापारी परेशान कर रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है। और जब हम त्यौहार में भी 2-3 दिन अगर दुकान नहीं खोल सकते हैं तो फिर हम कहाँ से किराया बटाएंगे, स्टाफ को कहाँ से, खुद क्या खाएंगे हम लोग। हमारा मांग ये है कि रक्षाबंधन त्यौहार है, बकरीद का त्यौहार है, तो कम से कम 2 या 3 दिन हम लोग को सीमित समय के लिए दुकान खोलने का अनुमति दिया जाए। इधर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन भी चिंतित है। प्रशासन लगातार व्यापारियों से अपील कर रहा है कि कुछ दिन व्यापारी प्रशासन का सहयोग करें। यदि व्यापारियों का भरपूर सहयोग मिलता है तो बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण के चेन को तोड़ने में आसानी होगी। देखिए, इसमें तो मेरा सिर्फ यही कहना है, क्योंकि लॉकडाउन बहुत हमने एक्सट्रीम कंडीशन में ही लगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे थे और इस बढ़ते कंडीशन को देखते हुए ही हमने लगाया है। और इसमें सभी से मैं नागरिकों से भी अपील करूंगा, व्यापारियों से भी अपील करूंगा कि इस कार्य में सहयोग करेंगे, क्योंकि हमको संक्रमण को फैलने से रोकना है, तो उसमें पर्याप्त हमको सहयोग इसमें चाहिए होगा। और थोड़ा सा ये हम चूँकि 4 दिन हम इसमें व्यापार में हम छूट दिए थे,
और हम चाहते हैं कि 2-3 दिन और भी की बात है और 2-3 लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक सहयोग प्रदान करें। बहरहाल त्योहार के इस सीजन में प्रशासन कोविड-19 के चेन को तोड़ने के लिए व्यापारियों के साथ कैसे तालमेल बैठाता है, यह देखने वाली बात होगी। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सुमित सिंह की रिपोर्ट।